हम आप लोगों को जो है कक्षा 12 की गणित में संबंध एवं फलन नामक लेसन की अगली टॉपिक में चल रहे हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको क्या मिलता है, जैसे कहीं कहीं होता है कि 2-3 नाम को लेकर के एक नाम रख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ MRD शिक्षण संस्थान के नाम पर, जिसमें आपके कई सिस्टम के क्लासेस चल रहे हैं। MRD जूनियर हाई स्कूल, MRD कॉन्वेंट, MRD इंटर कॉलेज, सबको मिला करके MRD शिक्षण संस्थान नाम रखा गया है। ठीक उसी तरह से कल जो हम आप लोगों को बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में कि सम्मित संबंध बताए थे, स्वतुल्य संबंध बताए थे, संक्रामक संबंध बताए थे, प्रतिसम्मित संबंध बताए थे। तो उन संबंधों में से जो है किसी भी समुच्चय को लेते हुए यदि कोई रिलेशन शो होता है तो उसमें यदि हमको संक्रामक, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध का रिलेशन जिस संबंध में सभी को पालन करता है, सभी को पालन करते हैं, तो वहाँ कंडीशन आती है तुल्यता संबंध, जिसकी हम डेफिनेशन सामान्य रूप से आपको दिखा रहे हैं अपने शब्दों में कि जब समुच्चय ए के लिए संबंध R इस प्रकार हो कि संबंध R तीन शर्तों का पालन समुच्चय ए के संक्रिया से करता है, जिसमें संबंध R नंबर 1 तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध जैसे x रिलेटेड x, जहाँ x बिलोंग टू A एवं ऑर्डर पेयर x बिलोंग टू R। इसको समझिएगा कि जैसे यहाँ पर तुल्यता संबंध में हमको जो है संबंध के लिए नंबर 1 आपको ये संबंध मिलता है कि x बिलोंग टू R, जो कि स्वतुल्य संबंध निरूपित करता है। नंबर 2 कंडीशन आती है कि x रिलेटेड y एवं y रिलेटेड x, x रिलेटेड y रिलेटेड x, जो कि आप लोगों को इसके पहले बताया गया है, जहाँ x y बिलोंग टू R तथा y x बिलोंग टू R एवं x y ये जो एलिमेंट हैं यह समुच्चय A में मिलते हैं। तो इस कंडीशन में जो कि सम्मित संबंध निरूपित करता है,
निरूपित करता है। तो यहाँ आपको पीछे बताया जा चुका है, पिछले वीडियो में दिखाया गया है, आपको स्वतुल्य संबंध भी बताया गया है और यहाँ सम्मित संबंध भी बताया गया है। इसके आगे कंडीशन आती है नंबर 3 पर कि जब एक्स वाई जेड, सो पहले लिख दे रहे हैं बिलोंग टू ए तथा क्रमित युग्म रूप में रिलेशन संबंध एक्स रिलेटेड वाई और वाई रिलेटेड जेड से हमें एक्स रिलेटेड जेड का संबंध हो तथा क्रमित युग्म रूप में आपको मिलता क्या है, क्रमित युग्म में रूप में हमको जो है ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग टू आर तथा ऑर्डर पेयर वाई जेड बिलोंग टू आर से आपको जो है ऑर्डर पेयर एक्स जेड बिलोंग टू आर की दशा में संबंध आपका जो है संबंध आर संक्रमक संबंध निरूपित करता है। तो बच्चों इस कंडीशन में जैसे कोई भी आप संबंध आपको दिया गया है और समुच्चय के एलिमेंट दिए गए हैं, तो समुच्चय के एलिमेंट से हमको मूल रिलेशंस आर प्राप्त होता है, लेकिन उस आर में से कुछ पदों को लेकर के जो आर मिलता है वह हम इन तीनों कंडीशन को जब पाते हैं, जैसे आपके स्वतुल्य की कंडीशन हो गई, दूसरे नंबर पे सम्मित की कंडीशन हो गई, तीसरे नंबर पे आपकी जो है संक्रमक की कंडीशन, यदि वो संबंध आर होल्ड करता है समुच्चय के बेस पर, तो इस dशा में जैसे सब निरूपित करता है, तो इस दशा में संबंध आर तुल्यता संबंध को निरूपित करता है। संबंध को निरूपित करता है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान देने के लिए क्या है कि किसी भी समुच्चय के लिए यदि कोई संबंध आर आपको दिया गया है और उस संबंध आर में मानकर चलिए कि पहली कंडीशन स्वतुल्य की, दूसरी सम्मित के का पालन हो रहा है लेकिन संक्रमक का पालन नहीं हो रहा है, या कोई भी दो पालन हो रहा है एक नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में एट लास्ट आप शो करेंगे कि दिया गया संबंध तुल्यता संबंध को निरूपित नहीं करता है। और यदि तीनों स्थितियां उसमें पालन करती हैं तो आपको शुद्ध रूप से सही रूप से वहाँ मिल जाएगा कि दिया गया संबंध आर तुल्यता संबंध को निरूपित करता है। आइए हम आपको जो है कल दिए थे आप लोगों को, इसके पहले वाले वीडियो में आंकिक उदाहरण लेकर के दिए थे। आज हम आपको जो है आंकिक उदाहरण ना लेते हुए आपको जो है अलजेब्राइक टर्म का उदाहरण लेंगे, जिसको देखिए कि किस प्रकार दिया जाता है, कैसे सिद्ध किया जाता है। तो जिसमें आपका उदाहरण के रूप में हम क्वेश्चन यहाँ शो कर रहे हैं, फिर उसी पर चलते रहेंगे। क्वेश्चन आपका है उदाहरण के रूप में यहाँ पर, आइए बच्चों हम आप लोगों को जो है यहाँ क्वेश्चन उदाहरण के रूप में दे रहे हैं। एक पूर्णांकों के समुच्चय जेड में संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है। यानी पूर्णांकों के लिए यह संबंध आर इस प्रकार दिया है कि आर इजकल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए माइनस बी सम है। दिखाइए आर जेड में एक तुल्यता संबंध निरूपित करता है। तो जब तुल्यता संबंध निरूपित करता है, यहाँ आपको शो करना है
तो आप यहाँ तुल्यता संबंध से ये समझिए कि पीछे जो टॉपिक बताई गई है, तुल्यता संबंध कहीं भी सिद्ध करने के लिए देता है तो वहाँ हमको 3 शर्तों का पालन करना देखना पड़ेगा कि पालन हो रहा है कि नहीं। उसमें आपका स्वतुल्य संबंध का पालन होना चाहिए, सम्मित संबंध का पालन होना चाहिए और संक्रमक संबंध का पालन होना चाहिए, जिसमें आपको तभी ये समझ में आएगा जब आपको ये सब डेफिनीशन कन्फर्म आपके दिमाग में रहेगी, तब आपको समझ में आएगा कि हम इसमें क्या करें, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा, परेशानी होगी। तो जिसके लिए आपको पीछे बता दिया गया है। आइए इसके हल में चला जाए। तो यहाँ आप देखिए कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पूर्णांक शब्द से लिया गया है, पीछे आपको टॉपिक में पढ़ाया गया है कि जैसे प्राकृतिक संख्याओं के लिए समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय और पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों के समुच्चय को आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कि डॉट डॉट करके -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट करके ये सब संख्याओं का जो समुच्चय है, इन्हें हम पूर्णांकों का समुच्चय कहते हैं, जिसे z से निरूपित किया जाता है। सपोज कर लीजिए यह z है, यह z है, हमने आपको संकेत के रूप में दे दिया। अब हम यहाँ पर अलजेब्राइक टर्म जैसे ab का रूप लिया गया है तो हम ab के रूप में ही लेकर चलेंगे। तो यहाँ ab के रूप में लिखेंगे कि तुल्यता संबंध के लिए सर्वप्रथम आप लोग जान रहे हैं कि नंबर 1 पे हम लेते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध लिखने से अच्छा है कि हम इसको ऑर्डर पेयर जैसे ए बी है, जब ऑर्डर पेयर ए बी में दोनों संबंध आएंगे जो लिखा गया था x रिलेटेड x के रूप में, तो हम यहाँ x के स्थान पर a रिलेटेड a लिखेंगे यदि ऑर्डर पेयर ए बिलोंग टू आर, या इसी को लिख सकते हैं कि ए रिलेटेड ए आपका है, जहाँ यहाँ आपको ए कहाँ मिलता है, जेड में मिलता है। यानी ए के स्थान पे हम कोई भी वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं। डायरेक्शन के लिए हमने लिख दिया है, कोई भी वैल्यू आप लेंगे तो यहाँ जो आपके R की कंडीशन दिया गया है कि R के लिए ऑर्डर पेयर ए बी ए माइनस बी सम है, तो ए माइनस बी सम की कंडीशन में हम ए माइनस ए यहाँ ऑर्डर पेयर से लेंगे और जो वैल्यू आपको 0 मिलेगी, और 0 मिलने पर इसको हम सम कहते हैं, सम संख्या का रूप देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी संख्या चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उस संख्या में इकाई के स्थान पर यदि 0 आता है तो वो संख्या सम होती है, इसलिए यहाँ पर ए सम माना होगा। और यहीं पर आपको ये भी मालूम है कि यह 0 बिलोंग टू z है जो आपके सेट में mill रहा है। अब आगे चलते हैं। जब ये कंडीशन आपको मिल गई तो लिखेंगे अतः R स्वतुल्य संबंध निरूपित करता है। अब यहाँ आपका स्वतुल्य संबंध का रूप हो गया कि R यहाँ पर स्वतुल्य संबंध निरूपित कर रहा है। ए के स्थान पे हम कोई भी इसमें वैल्यू लें, चाहे पॉजिटिव की लें चाहे निगेटिव की लें, यदि इक्वलिटी के साथ उसको लेते हैं तो हमको हमेशा 0 ही मिलेगा, डिफरेंस उसका 0 मिलेगा तो सम होगा। आइए हम चलते हैं दूसरे स्टेप पर। दूसरे स्टेप को जैसे क्या है कि यहाँ ऑर्डर पेयर आपके बुक क्वेश्चन में दिया ही है कि ऑर्डर पेयर ए बी, हम ऑर्डर पेयर ए बी से ही लेकर चलते हैं। जैसे ऑर्डर पेयर ए बी, सेकेंड नंबर पे ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग टू आर, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ए रिलेटेड बी। ए रिलेटेड बी से हम क्या लेते हैं, शर्त क्या है कि शर्त आपकी है ए माइनस बी। ए माइनस बी हमको क्या मिलना चाहिए, सम मिलना चाहिए। सम संख्या का रूप लेना है, जिसके लिए यहाँ ऑलरेडी प्रश्न में दिया ही गया है तो हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं।
अब कंडीशन क्या आती है कि इसको a माइनस बी के स्थान पर हम a और b की कोई भी वैल्यू यहाँ से ले करके जेड समुच्चय से लेकर रखेंगे तो हमको सम मिलेगा। आप उसको चेक कर सकते हैं। अब स्थिति आती है कि जो संख्या मिलेगी वो भी इसमें मिलना चाहिए। साथ साथ या करके हम इसको ए भी लिख सकते हैं, माइनस बी माइनस ए भी इसको शो कर सकते हैं। यह भी हमको सम संख्या होगी और यह सम संख्या सपोज कर लीजिए कि यह भी ई है तो यह भी ई होगी और यह ई हमको कहाँ मिलना चाहिए, जेड में मिलना चाहिए। तो जब इस तरह की कंडीशन हमको मिलती है तो इस कंडीशन के थ्रू इससे हमारा पेयर क्या बनता है, इससे पेयर बन जाता है कि b माइनस ए से हम इसको b रिलेटेड a शो करते हैं। इससे लिख देते हैं कि b a आर्डर पेयर बिलोंग टू R है, यानी यहाँ से आर्डर पेयर a भी मिलता है। ए बी बिलोंग टू आर का रिलेशन आता है, यहाँ से बी ए बिलोंग टू आर का रिलेशन आता है। जब ये दोनों शर्त आपकी बी ए और ए बी के रूप में आर्डर पेयर का सिद्ध रूप मिल गया तो आप कहेंगे अतः आर एक सममित संबंध निरूपित करता है। सममित संबंध निरूपित करता है। अब आएंगे हम आगे चल रहे हैं थर्ड स्टेप पे, क्या वो भी आपको सही मिलता है या नहीं। इस पर आइए देखिए। थर्ड स्टेप में आपका है, सपोज कर लीजिए कि ए बी सी बिलोंग टू जेड। ए बी सी बिलोंग टू जेड है, यानी इसमें मिल रहा है ए बी सी। जब उसमें मिल रहा है तो इसके माध्यम से हम क्या देखेंगे, तो यदि ए बी बिलोंग टू आर से हम ए माइनस बी की गणना करते हैं। ए माइनस बी की गणना करने पर हमें यहाँ सम संख्या का रूप होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो जब सम संख्या का रूप मिल रहा है तो इस कंडीशन में ये लिखेंगे और बी सी बिलोंग टू आर से यहाँ पर हमको बी माइनस सी इक्वल टू सम संख्या, बी सी माइनस सी इक्वल टू सम संख्या का रूप मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि दोनों आर्डर पेयर के साथ ए बी और बी सी में बी कॉमन है, तो हमें आर्डर पेयर ए सी बिलोंग टू आर से ए माइनस सी इक्वल टू सम संख्या, ए माइनस सी इक्वल टू सम संख्या, यदि ये कंडीशन हमको मिल जा रही है और मिलेगी, जिसको आप एग्जाम्पल के रूप में जेड इक्वल टू जो हमने यहाँ लिया है आंकिक वैल्यू, आप रख करके इसको घर पर बैठ करके देख सकते हैं। यदि इसमें कोई समस्या होगी तो आप इसको बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे कि जो आपने कहा वो सत्य नहीं हुआ या हुआ तो खुशी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम बाय एग्जांपल लेंगे। अब यहाँ पर कंडीशन आती है कि तीनों शर्त होल्ड हो गई, अतः संबंध आर सतुल्य सममित और संक्रामक संबंध का पालन जेड के लिए करता है, अतः आर एक तुल्यता संबंध निरूपित करता है। यही आपके टॉपिक हो गई क्वेश्चन के लिए। यह टॉपिक आपका बीजगणितीय मॉडल में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमने आंकिक वैल्यू यहीं पर शो कर दिया है। जिस आंकिक वैल्यू में से कोई भी छोटा से छोटा सेट लेकर के चल सकते हैं और इसे इसमें रख के आप देख लेंगे और देख करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। समझ में आएगा तो भी करिएगा कि हाँ सर समझ में आया, नहीं आया तो भी करिएगा। जब नहीं आएगा समझ में तो हम बाय एग्जांपल आपको अगले वीडियो में इसका निवारण करेंगे। और इसके बाद हम आपको कुछ होमवर्क अभी आपको
प्रिंट रूप में मिल जाएगा लिखा हुआ, जिसको आप ध्यान से करिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ये क्वेश्चन नंबर अगले वीडियो में हमको बता दिया जाए। हम आपको 100% निश्चित रूप से उसको सही ढंग से बताने का प्रयास करेंगे और बताएंगे।